तेजस्वी यादव जी की आप बात कर रहे हो तो नौवीं फेल तो आपने ज़्यादा बोल दिया। नौवीं तो खैर पता नहीं वो भी असली सर्टिफिकेट है कि नहीं है। बाकी उनके बोलने से तो पता चल ही जाता वो कितने पास है कितने फेल है। गुंडा राज किया हुआ पहले पिताजी ने किया और चारा घोटाला आपने सबने देखा ही है ना। हाँ तो बस तो ठीक है, जो पहले चल रहा था वो बेटे ने करना है। बाप की गद्दी कौन संभालेगा? बेटा ही तो संभालेगा। पहले वो चोर था, अभी ये चोर है। दोनों चोर ही है जी। कहीं ऐसा तो नहीं अभी उनकी बेटी को देख लीजिए, वो वैसे MBBS पास है पर उनसे किसी से पूछ लो, साइंस स्टूडेंट है ना वो, तो उनसे पूछो ना क्या किया उन्होंने जिंदगी भर। आज तक एक मेरे हिसाब से एक सर्जरी भी नहीं की होगी उन्होंने। कहीं अभी तक जनता के डर में लालू के राज का डर तो नहीं है, तभी तो अभी भी नीतीश कुमार आ रहे हैं। भैया देखो मैं बताता हूँ, लालू का डर तो हमेशा जनता में रहे, क्योंकि उन्होंने जितनी हेर फेर की है, जितने घोटाले उन्होंने किए, जितनी मारकाट उन्होंने, जितना रक्तपात किया ना बिहार के अंदर, उतना शायद कोई और कर ही ना पाए। और अब क्या है, बिहार का जो नागरिक है वो समझदार हो चुका है। उसको पता है कि हमने अपने लिए और अपने नगर के लिए और अपने जिले के लिए हमारे लिए क्या ठीक है। उन सबको पता है कि भाजपा आएगी, ठीक है, JDU के साथ जो संगठन बनेगा, ठीक है, उसके साथ हमारा नगर निगम का भी और काफ़ी जो उसमें सुधार आएगा। और आप भी देखेंगे सुधार कैसे आता है, क्योंकि अब देखो पहले जो चल रहा था, अब लोग समझदार हुए तो कुछ अच्छा भी होगा ना। जब भाजपा आई है, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर भी है, ठीक है, जो उन्होंने किया, उद्धव ठाकरे जी ने किया। अब वहाँ पे भी अगर इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो आप देखना वहाँ पे भी बीजेपी अपनी सीटें लाएगी। खराब है, EVM खराब है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो बार बार बीजेपी जब भी जीतती है, बहुमत आती है, तो वो बार बार ये मुद्दा हटा देते हैं कि EVM में सेटिंग है, EVM में सेटिंग है। अपने आप 70 साल आपकी सरकार रही है, आप उसमें सेवा करते ना। पब्लिक ने आपका देखा, आपने क्या सेवा करी और क्या। पब्लिक आजकल सब समझदार हो चुकी है। आजकल समझदार को सब पढ़े लिखे हैं, सब इंटेलिजेंट हैं, सारे सब देख के सब कुछ करते हैं। इस 50 सीटें कह रही थी कांग्रेस, अभी तो 20% की दिख रही है। कांग्रेस की कहीं भी नहीं है सीटें, वो सिर्फ जो नीतीश कुमार जो बना रहा है कुछ सीटें वही बना रहा है। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है। जी। कांग्रेस का तो कहीं है ही नहीं नाम, दूर दूर तक, और है ही कहीं टक्कर में ही नहीं है। कांग्रेस तो बीजेपी कहीं भी नहीं ले रही। 70 से उनको चले गए वापस, 70 सीटों से उनको कुछ नहीं मिला वहाँ पे। ये इनका सिर्फ एक मुद्दा है कि EVM हैक किया गया है, बैलेट पेपर में करना है। बैलेट पेपर के अंदर भी घोटाले बहुत तरह के हो जाते हैं, वो हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, ठीक है जी। तो EVM हैक हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो वो ये उनकी अपनी उनका मुद्दा ही नहीं है। दूसरा हालते हैं तो वो कहते हैं बस EVM सेटिंग है, EVM सेटिंग है। कांग्रेस के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, वो अपनी हाल सिर्फ EVM के ऊपर डाल देती है कि EVM जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करते और EVM कर बस उनके है कार्यकर्ता ही नहीं है उनके पास। पहली बात तो चेहरा नहीं है, वो किस चेहरे के ऊपर चुनाव लड़े। बीजेपी के पास तो एक नरेंद्र मोदी जी चेहरा है, कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। कि राहुल गांधी है, उसको कोई लाइक नहीं करता, तो चुनाव किसके नाम से लड़ेगी पार्टी? जमीनी कार्यकर्ता उसके खत्म हो चुके हैं। राहुल गांधी की कहीं ऐसा तो नहीं कि जितनी जगह भी हार हो रही है वो राहुल गांधी के चेहरे की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी को तो कोई एक वोट ना दे, ये सिर्फ तेजस्वी यादव की वजह से थोड़ी सी हार जो हो रही है कांग्रेस की, वो 101% राहुल गांधी की वजह से हो रही है। राहुल गांधी नहीं है, चेहरा ही नहीं है, कोई उसको नेता ही नहीं मानता राहुल गांधी को। तो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहा जा रहा था कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल है, तो वही 9वीं फेल अब 77 सीटों पर आगे दिख रहे हैं। वो तो अब उसके लिए क्या कह सकते हैं कि चोर बाजारी पहले जो उनके पापा ने मचाई थी, लालू जी ने, आलू चारा घोटाला, ट्रेन में चोरी है, ये सब सारी दुनिया आज की डेट में जानती है। तो जिस वजह से इनको प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। 77 सीट भी इनकी तब आई है जब ये गठबंधन, महागठबंधन में आई है, जिस वजह से इनकी सीटें आई है। नहीं तो इनको कोई पूछ भी नहीं रहा। बिहार में इनकी मिट्टी प्लीत होने वाली है, वो सुबह रुझान अच्छी तरह आ जाएंगे, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा।